ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सभी लोगों का जिनका 25 को पेपर है, या तो आईपी का होगा या फिर सीएस का होगा, उनको सबसे पहले ऑल द बेस्ट। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हो, तो आप लोग ऑप्शंस पे इतना ध्यान नहीं देते हो, विच इज़ सो ऑब्वियस। लाइक मैं भी उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ डिसेंट स्कोर करना है या फिर आपको इवन अच्छा स्कोर भी करना है, दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज अभी आप लोग अभी 2 दिन भी आपके पास जो बचा है, अभी लाइक 22 है, तो अगर आप 2 दिन में तैयारी ढंग से कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लाइक 90-95 अबव। तो आई विल बी वेरी रियल ऑल्सो। अगर आप एकदम ही ज़ीरो पर हो, एकदम शून्य, जो कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप नहीं हो, क्योंकि हाउ कैन यू गाइज बी एट ज़ीरो यार। देखो, तुम लोग के वो हुए होंगे ना, प्रैक्टिकल्स तो हुए होंगे, और या तो प्री बोर्ड दिया होगा। आई एम एज्यूमिंग कि प्री बोर्ड आप देकर आ रहे हो, एंड आपने प्रैक्टिकल दिया होगा तो कुछ तो पढ़ा होगा उसके लिए, क्योंकि भाई हम लोग को तो वाइवा वगैरह हुआ था, तो मतलब सबका ही हुआ होगा, तो थोड़ा बहुत तो हमें आता था। और मेरा सीएस है, ठीक है, तो ये दिस इज़ द सिलेबस, एंड ये मैंने इधर से बनाया है सिलेबस, लाइक इसी फॉर्मेट में मैं करूँगी और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये स्वाति चावला मैम कर चैनल है एक, मतलब स्वाति चावला नाम है चैनल का, आई थिंक सो। उनकी ना रॉक एंड बोर्ड करके सीरीज एक चल रही है इस टाइम पे, अभी लाइक फॉर 2020-26। उस पर मैम सेशंस भी डाल रही हैं, PYQs भी और थ्योरी भी। तो थ्योरी रिकॉर्डेड में है एंड PYQs वो लाइव सेशंस हैं। तो मेरा मानो तो वहाँ से थ्योरी कवर कर लो, बहुत लेंदी नहीं है। आई थिंक ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, बट अगर आपको 11th में थोड़ा बहुत भी आता था तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, बट अगर नहीं आता था तो ये 3 घंटे आपके लिए प्रॉपर 3 घंटे रहेंगे, जो कि मेरे लिए नहीं रहे, क्योंकि मुझे आ रहा था एंड मैंने थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट सभी पढ़ रखा है, बस मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और ये लास्ट के चैप्टर्स मेरी बुद्धि में नहीं घुसते, तो ये वाले चैप्टर्स मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली लास्ट वाला चैप्टर, ये बेकार है मेरे लिए, तो आई विल बी डूइंग इट अगैन। ये वाला जो वीडियो आई थिंक वो 3 आवर्स का है, ये वाला आई थिंक आधे घंटे का है, ये 1 घंटे का है, ये भी आधे घंटे का है, ये 1 घंटे का है, और आई थिंक ये 45 मिनट्स की वीडियो है। इसका मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका भी आई थिंक 45 to 1 आवर ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है हो सकता। डेटा स्ट्रक्चर्स का भी आई थिंक उतना ही है। कंप्यूटर नेटवर्क्स का 1 आवर या 130 ऐसा कुछ है। MySQL का 130 है, अगर इसका 1 आवर होगा तो इसका 130 होगा, 1 आवर 30 मिनट्स, और इसका भी 45 मिनट्स या 1 आवर होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप 2 दिन भी तमीज़ से पढ़ लोगे तो इतना मोर दैन सफिशिएंट है। और इफ़ यू आर नॉट टारगेटिंग 90 अबव या 95 अबव, एक डिसेंट स्कोर चाहिए, फिर तो मैं कहती हूँ आप हाई वेटेज चैप्टर्स देख लो और बस वही ही कर लो, बहुत है। और थोड़ा थोड़ा ना सबका ओवरव्यू रखना, बिकॉज मैं एक बात बता देती हूँ कि ना थ्योरी नहीं आती है, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स में थ्योरी बहुत लाइक 3 नंबर की आ जाएगी बस, उसके बाद ऑलमोस्ट कोडिंग है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बस हवा में थ्योरी पढ़ के चले जाओगे, नंबर नहीं आएंगे, ऊपर से फेल हो जाओगे, और तो ऐसे मत जाना। बिकॉज आप सैम्पल पेपर भी देखोगे तो सैम्पल पेपर में ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कोडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से अगर इफ़ यू वांट जस्ट अ डिसेंट स्कोर, ये जो MySQL है ये कर लो, क्योंकि MySQL ईजी भी पड़ता है। आप अगर उसमें करोगे, लाइक आपने प्रैक्टिस वगैरह की होगी, तो उसमें सिर्फ कोड लिखने को आता है, विच इज़ एक्चुअली सिंपल। अगर आप थोड़ा एफर्ट करोगे तो आपसे हो जाएगा, अगर आप एकदम ज़ीरो पे हो तो। नहीं तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो फिर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, एंड यू विल बी डन इन मिनट्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज कई बार हम लोग इससे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। लाइक मेरा प्रैक्टिकल में क्या हुआ था ना, ये तो स्टोरी टाइम हो जाएगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। तो मेरा प्रैक्टिकल में क्या हुआ था, जब हम लोग का प्रैक्टिकल होना था ना, तो मैंने CSV फाइल्स एंड इन सब का जो प्रोग्राम होता है इसकी रन करके प्रैक्टिस की थी, बट मैंने MySQL की नहीं की थी। अरे मुझे तो आता है, क्रिएट टेबल होता है, फिर इंपोर्ट कह रही हूँ, इंसर्ट इनटू होता है, ये सब होता है। मतलब मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस का मतलब मैंने एक बार भी कोड रन करा के लैपटॉप पे नहीं देखा, जबकि मैंने सारे कोड एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत खुद से थोड़ा मोटा लाइक बुक के पीछे से या फिर थोड़े बहुत मैंने कोड रन करा के देखे थे चैप्टर से, बट मैंने उसका नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा MySQL तो ईजी है यार, मैं हर बार करती हूँ। एंड जब मेरा प्रैक्टिकल हो रहा था, मतलब वहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा एरर्स उसी टाइम पे आ रहे थे, जब मेरे को MySQL का पेज दिया गया था और उसमें ऑब्वियसली लाइक क्वेश्चन थे उसका एक,
और हमारे सर ने बताया था कि इसमें से आएगा, इसको ढंग से पढ़कर आना है। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता ही है, मतलब माई स्कूल तो इंपॉर्टेंट है भाई प्रैक्टिकल के लिए, उसमें तो पूछा ही जाता है। तो प्रैक्टिकल का वो मेजर सिलेबस था, तो उसमें सर ने मुझे बोला था कि ढंग से करके आना। मुझे क्या, मतलब सब बच्चों को बोला था। तो उसमें ही मतलब मेरे इतने एरर्स हो रहे थे। जैसे वैरकार में आपको ना वो डिफाइन करना पड़ता है लेंथ, मैंने नहीं डिफाइन करी थी। क्यों? बिकॉज मैंने रिवाइज ही नहीं किया था, तो मैं भूल चुकी थी आधी चीज़ें। मैंने क्या किया था, क्रिएट टेबल नेम, और मैंने ना अंदर कुछ वैल्यूज़ नहीं डाली, टेबल नेम डाल दिया बस, और मैंने बंद कर दिया उसका, मतलब लाइक सेमीकोलन लगा के। और फिर मैं देख रही हूँ बार बार एरर आ रहा है कि नो वैल्यूज़। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब लाइक नो रो कॉलम डिफाइन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और मैं इतनी गधी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे आई हैव टू मेंशन कॉलम रोज़, क्योंकि मैं भूली हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले बोला कि मैंने प्रैक्टिस करके नहीं हुई थी, तो भूल जाता है इंसान। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, कई बार आपको लगेगा दैट यू नो एंड सम एक्सटेंट आपको पता भी होगा, लेकिन रिविजन पॉलिशिंग ज़रूरी है। तो कुछ भी हल्के में मत लेकर जाना, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे पेपर में, क्योंकि आती हुई चीज़ें नहीं आती तो फिर बुरा लगता है। एंड उसके बाद मुझे याद है, इसके बाद जब वैरकार डालना था तो मैंने लेंथ नहीं डिफाइन की थी, और बार बार फिर एरर आ रहा है। अब मुझे समझ में आया, अरे यार अब तो मैंने कर दिया, अब क्या दिक्कत है। तो फिर वहाँ पे वही बनता है कि आपको 30-20 मतलब जो भी आप कुछ रैंडम डालना है कुछ रैंडम डाल दो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो रैंडम मत डालना, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही डालना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आपको लगता है बट यू डोंट नो इट इन रियल लाइफ, तो आप थोड़ा सा देख लेना। मुझे आईपी का उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ सेम चैनल पे आईपी के भी सेशंस हो रहे हैं। आई थिंक वो कुछ स्पार्क सीरीज़ करके है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई थिंक आईपी स्पार्क्स और ऐसा कुछ है, आप देख लेना। वहाँ पर वो चैनल परफेक्ट है, बिकॉज मैंने भी उससे अभी 2-3 सेशंस मैंने भी उसमें किए हैं। और ये बॉक्स यहाँ पे ये चैप्टर्स पढ़ने का है, जो कि मैंने कर लिया है, बस ये नहीं किया है अभी। और ये PYQs का है, तो मैं PYQs में अभी शुरू करने वाली हूँ, तो प्रोबेबली आई विल बी डन विद PYQs टुडे। तो आप भी वहाँ से प्रैक्टिस कर लो और PYQs प्रैक्टिस कर लेना। इसलिए बोल रही हूँ, थ्योरी पढ़कर मत जाना, सिर्फ थ्योरी, ये नहीं कि थ्योरी बिल्कुल ना पढ़ो, सिर्फ थ्योरी मत पढ़कर जाना। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार आप सैम्पल पेपर देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपको आता है, तो इस बार जो सैम्पल पेपर अपलोड हुआ है आप उसको सॉल्व कर लेना। अगर जितना आपके माइंड में आपको आता है, अगर आप उतना सैम्पल पेपर में सॉल्व कर पा रहे हो, देन तो ओके, गुड, गो ऑन। बट अगर नहीं कर पा रहे हो, रीथिंक क्या, रीस्टडी भाई, फिर से पढ़ो। ये क्या कर रहे हो, मतलब आपको आ नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि आपको आ रहा है, फिर तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, फिर पेपर में जाके आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हल्के मत लो, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है, तो यू हैव टू स्टडी, थोड़ा सीरियसली तो पढ़ो थोड़ा, ठीक है। और बहुत टफ नहीं है, लाइक जो आधे घंटे के लेक्चर्स हैं वो तो कर ही लो भाई, उसमें तो सिर्फ सीख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। मतलब मेरे हिसाब से मॉड्यूल्स ईजी पड़ते हैं मुझे, फंक्शंस भी बहुत ईजी हैं, फाइल्स वगैरह भी ईजी है, पर थोड़ा सा आपका मतलब अगर फर्स्ट टाइम पढ़ो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट बाद में फिर बहुत ईजी है, थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा, फिर नहीं है। माई स्क्यूएल ईजी है, बट अगेन मैं कह रही हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहना, नहीं तो दिक्कत होगी। लास्ट वाला चैप्टर भी मैंने खुद ने नहीं किया, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, बट आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब इसका एक ही लाइन मुझे बस याद है, इम्पोर्ट माई स्क्यूएल कनेक्टर, इसके आगे मुझे नहीं आता, तो इसका भी मैं भी देखूँगी प्रैक्टिस करना, बट ये वाली भी आई थिंक ईजी है, इसमें जो कनेक्ट वगैरह है। और हाँ, इसका जो है ना वन शॉट, ये आपको लग रहा होगा कि आपको आ रहा है, एंड समहाउ आपको आता भी रहेगा, बट स्टिल मैं कह रही हूँ, इसके अगर थ्योरी करने का टाइम नहीं है वन शॉट, PYQs तो कर ही लेना। मैंने थ्योरी भी करी है, बट आप लोग PYQ भी कर लेना। तो ऑल द बेस्ट टू एवरी गाय, एवरी गर्ल्स, everyone who is appearing on 25 for their IP and CS exam. All the best.